अगर हमारा मॉर्निंग रूटीन सही हो तो हर दिन एक प्रोडक्टिव डे बन सकता है और ऐसा हर दिन मिलकर सक्सेस और हमारे बीच के फासले को मिटा सकता है। तो फिर देर किस बात की, आज की वीडियो में ऐसी 8 बेस्ट मॉर्निंग रूटीन टिप्स जानते हैं जो आपके हर दिन को प्रोडक्टिव बना देंगी। नंबर 1 पर है, अगली सुबह की तैयारी रात को ही कर लें। एक प्रोडक्टिव डे की स्टार्टिंग सुबह से होती है और एक परफेक्ट सुबह की तैयारी रात को होती है। यानी अगर अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग लास्ट नाइट को कर ली जाए तो सुबह किसी भी तरह का कन्फ्यूजन महसूस होने का चांस ही नहीं रहेगा। सुबह माइंड फ्रेश रहेगा और पूरे दिन का प्लान माइंड में क्लियर होगा, जिससे किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो ऐसे दिन को प्रोडक्टिव डे बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए आप उन 3 इम्पॉर्टेंट टास्क को भी लिख कर सकते हैं जिन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले कंप्लीट करना ज़रूरी होगा। टिप नंबर 2 है कि एक अच्छी नींद ज़रूर लेनी चाहिए। ये सच है कि हमें मॉर्निंग रूटीन की बात करनी है, लेकिन ये मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट तभी बन पाएगी जब आपने लास्ट नाइट एक अच्छी नींद ली होगी, क्योंकि यहाँ पर नींद और आपकी प्रोडक्टिविटी का बहुत ही डीप कनेक्शन है। अगर आप अच्छी और पूरी नींद ले पाते हैं तो अगली मॉर्निंग अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसीलिए इस नींद की इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझिए और अपनी स्लीप को क्वालिटी स्लीप बनाने के लिए टीवी और स्मार्टफोन्स को सोने से 1 घंटे पहले ही खुद से दूर कर लें। अलार्म सेट कीजिए और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली बुक रीड करने के बाद सो जाएं। ऐसे करने से आपकी नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। इन 2 टिप्स को फॉलो करने से ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सोचिए, अभी तो मॉर्निंग रूटीन शुरू ही नहीं हुई है और इतना फ़ायदा मिलना शुरू हो रहा है। तो अब मॉर्निंग रूटीन की तरफ भी चलते हैं टिप नंबर 3 के थ्रू, जो है स्नूज़ बटन को अवॉइड कीजिए। स्नूज़ बटन को अवॉइड कीजिए। स्नूज़ बटन भले ही सुबह अलार्म रिंगिंग होने के टाइम पे किसी बेस्ट फ्रेंड जैसा लगता हो, जो सोने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिला देता है, लेकिन जल्दी ही ये एक दुश्मन भी बन सकता है। स्नूज़ बटन को प्रेस करते ही हम अपने पूरे दिन को डिस्टर्ब कर देते हैं। सुबह अलार्म रिंगिंग होते के साथ ही ना उठने पर हमारे काम लेट हो जाते हैं, जिससे जो भी टास्क पूरे दिन किया जाता है उनकी क्वालिटी पुअर होती जाती है। यानी कि पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, जिसमें दूर दूर तक प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आती। तो ऐसी सिचुएशन से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि स्नूज़ बटन को दोस्त ना समझें और उसे प्रेस ना करें और अलार्म बजते ही एक स्माइल के साथ और पूरी अवेयरनेस के साथ खुद को गुड मॉर्निंग कहें और उठ जाएं। और अगर आपने नाइट रूटीन को फॉलो किया होगा तो आपको उठने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके पूरे दिन की प्लानिंग तैयार है और आपने एक अच्छी नींद भी ली है, जिससे आपकी बॉडी और माइंड फ्रेश हो चुके हैं। टिप नंबर 4 है, वर्कआउट एंड मेडिटेशन कीजिए। अब हो सकता है कि आप सोचने लगे कि प्रोडक्टिव डे के लिए वर्कआउट की क्या ज़रूरत है। तो आपको ये जानना होगा कि पूरे दिन एक्टिव रहते हुए परफॉर्म करने के लिए वर्कआउट हेल्प करता है। अब चाहे तो क्विक वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट की बेस पर आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ ही कुछ मिनट्स का मेडिटेशन करके आप इस इफ़ेक्ट को डबल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज और मेडिटेशन मिलकर आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करेंगे, उन्हें स्ट्रेंथ देंगे और आप अपने हर दिन को एक्टिव, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव पाएंगे। टिप नंबर 5, हेल्दी ब्रेकफास्ट की हैबिट। वर्कआउट के बाद आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होगी और अगर अभी तक आप ब्रेकफास्ट की इम्पोर्टेंस को इग्नोर करते आए हैं तो आज जानते हैं ब्रेकफास्ट की इम्पोर्टेंस। तो ब्रेकफास्ट ना करने से ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती, जिससे मेंटल परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है और कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कुछ टास्क ज़्यादा हार्ड लगने लगते हैं और इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सलूशन है, ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें और हेल्दी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीजिए, ताकि ब्रेन को सफिशिएंट एनर्जी मिल सके, जिससे मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ हो और हार्ड टास्क भी आपको आसान लगने लगें। अब अगर ऐसा हो तो आपका हर दिन बन सकता है प्रोडक्टिव डे। तो टिप नंबर 6 है, टास्क को इम्पोर्टेंस की बेस पर कंप्लीट करना। हर किसी के पास एक दिन में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, कुछ पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल। अब ऐसे में अगर सुबह उठने के बाद इन कामों को इनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से पूरा ना किया जाए तो ये पुअर परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं।
क्योंकि हर दिन हर टास्क उसकी इम्पोर्टेंस की बेस पर ही पूरा किया जाना चाहिए। यानी जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जो प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो और जो अर्जेंट भी हो, उसे बिना ये सोचे सबसे पहले पूरा करना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा टफ़ है। मॉर्निंग टाइम में हमारा माइंड फ्रेश और काम रहता है। टफ़ टास्क को हैंडल करने का ये बेस्ट टाइम होता है और जब एक बार दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टफ़ टास्क कंप्लीट हो जाता है तो बहुत रिलैक्स फील होता है और उसके बाद बाकी के सारे काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इस तरह अपने टास्क को इम्पोर्टेंस की बेस पर पूरा करने से हर दिन प्रोडक्टिव बन सकता है। अब आते हैं टिप नंबर 7 पर। नो यानी कि नो की पावर को समझिए। ऐसे तो नो कहना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हर बात में येस कहना भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि सक्सेस के लिए फोकस और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। हर एक काम करना ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी काम करना ज़रूरी है। इसलिए परफॉर्म करते वक्त आने वाला कोई अननेसेसरी मैसेज या कॉल या कोई ऐसा पेंडिंग टास्क जिसे अभी करना ज़रूरी ना हो, उन्हें आप नो कह सकते हैं, ताकि आपके प्रोडक्टिव डे में डिस्टर्बेंस को एंट्री ना मिल सके और आप ऑर्गेनाइज्ड वे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने पर अपना फोकस रखें। टिप नंबर 8 है पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट कीजिए। अफर्मेशंस ऐसे शॉर्ट स्पोकन स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से पॉजिटिव माइंड सेट बनाए जा सकते हैं। मॉर्निंग में बोले गए ऐसे अफर्मेशंस पूरे दिन मोटिवेट बनाए रखते हैं और ख़ुद पर यकीन रखते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए आपका माइंड सेट करते हैं। इसीलिए आपको भी ऐसी मॉर्निंग अफर्मेशंस ज़रूर बोलनी चाहिए जो आपका पूरा दिन बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल रहें। इसके साथ ही बाकी सारी टिप्स को फॉलो कीजिए। ऐसा करना मुश्किल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इसे कंसिस्टेंस बनाए रखना आपको शुरू में थोड़ा टफ लग सकता है। उस वक्त आपको याद रखना होगा कि कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस तक ले जा सकती है। इसीलिए पहले अपना मॉर्निंग रूटीन ठीक कीजिए और फिर उस पर कंसिस्टेंस बने रहिए। ऐसा करके आप अपने हर दिन को प्रोडक्टिव डे बना लेंगे। तो फिर देर मत कीजिए और अभी शुरू कीजिए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से आपके लिए बेस्ट सूटेबल टिप कौन सी होगी। थैंक यू।